क्या आप भी विंडो डिफेंडर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं? मैं खुद भी परेशान रहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आए आज इसका हम जो ना हमेशा के लिए हल निकालते हैं, परमानेंटली इसको बंद कर देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलो फिर आज इसका बंदोबस्त करते हैं। लेकिन आओ मैं पहले आपको ये एक बार चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी में आने के बाद विंडो सिक्योरिटी पे आओ और ये रहा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। इसको ओपन करता हूँ मैं, तो ये चेक करें, योर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन इज मैनेज्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। तो बिल्कुल आज हम जो है ना आपके विंडो डिफेंडर को भी इस तरह हमेशा के लिए गायब कर देंगे। लेकिन करना कैसे है वो मैं सारा प्रोसेस आगे आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज एक बार फिर से न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज हम विंडो डिफेंडर का बंदोबस्त करने वाले हैं, लेकिन मैं उससे पहले एक बार बताता चलूँ कि ये जो भी काम हम करने जा रहे हैं ये इस वक्त विंडो 10 में करने जा रहे हैं। मैं विंडो 10 प्रो यूज़ कर रहा हूँ और इसमें हम ये सब कुछ करेंगे। तो जैसा कि अभी आप देखें तो यहाँ पे आपको इधर कुछ सॉफ्टवेयर नज़र आ रहे हैं, यही साइड पे। इनमें तकरीबन सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैक है। तो विंडो डिफेंडर जो होता है वो क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करने देता, वो उसकी क्रैक फाइल जो है ना वो उसको उड़ा देता है। तो इसी तरह आपकी भी कोई ना कोई मुश्किल होगी, कोई परेशानी होगी जिस वजह से आप तंग हैं विंडो डिफेंडर से। इसकी सबसे बुरी बात यही है कि ये जो भी चीज़ उड़ाता है ना, उड़ाने के बाद बताता है। अब अगर इसको कुछ मिलता है सस्पिशियस तो इसको चाहिए कि पहले हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन दे कि मैं ये जो चीज़ है इसको उड़ाने जा रहा हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। लेकिन ये ऐसा नहीं करता, ये पहले उस चीज़ को उड़ा देता है और उसके बाद हमें बताता है कि ये चीज़ जो है ना उड़ा दी गई है। तो इसीलिए आज इसका जो है ना वो परमानेंटली बंदोबस्त होने वाला है। तो उसके लिए हमने वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग में जाना है। वो चाहे फिर आप यहाँ से खोल लें, ये देखें यहाँ से ड्रॉप डाउन पर, और यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का ऑप्शन होगा। यहाँ पे ये रहा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, ये देखें। यहाँ फिर यहाँ से अगर यहाँ से नहीं खोलना तो फिर जैसे आप खोलते हैं, जिस भी तरीके से आप खोलना चाहें खोल लें। यहाँ ये जो दूसरा तरीका है, यहाँ से आके अपडेट एंड सिक्योरिटी और विंडो सिक्योरिटी में, तो ये रहा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। तो जो भी आपका तरीक़ाकार है आपने उस तरीक़ेकार के ज़रिए इसको जो है ना वो ओपन करना है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन को। इसमें आने के बाद यहाँ पे आप देखें सारे ऑप्शन अब अवेलेबल हैं। पहले जो अवेलेबल नहीं थे तो मैंने सारी सेटिंग जो की थी वो ख़त्म किया आपको समझाने के लिए, तो अब दोबारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग में मैनेज सेटिंग पे प्रेस करना है। तो यहाँ पर रियल टाइम प्रोटेक्शन होना है, इसको ऑफ करें। ये नीचे ये जितनी भी सेटिंग है सबको ऑफ करें और थोड़ा स्क्रॉल करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टेम्पर प्रोटेक्शन का। इस प्रोटेक्शन को तो आप लाजमी बंद करें। ये सब करने के बाद इसको करें कट, और उसके बाद आपने क्या करना है, दो सिंपल से स्टेप हैं जिनके ज़रिए आप ये आसानी से कर पाओगे। सर्च पे आना है, सर्च में आना के आपने लिखना है ग्रुप पुलिसी। ये ग्रुप पुलिसी लिखा है, GRE लिखा है। तो अभी ये देखें ग्रुप पुलिसी का ऑप्शन आ गया, एडिट ग्रुप पुलिसी। इसको ओपन कर लेते हैं, इसको करते हैं यहाँ से बड़ा। ग्रुप पुलिसी में आपको यहाँ पे देखें कि लोकल कंप्यूटर पुलिसी में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स का। तो यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन करें या डबल प्रेस करें इस पर, तो इसमें आके आपको ऑप्शन मिलेगा आगे फोल्डर विंडो कंपोनेंट के नेम से। विंडो कंपोनेंट पर डबल प्रेस करें, इसमें आपको मजीद फोल्डर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो अब आपने ध्यान से देखना है, बगैर कुछ स्किप किए, बिल्कुल एक एक स्टेप को फॉलो करना है। अगर कुछ भी आगे पीछे करोगे तो आपका काम नहीं होगा। तो यहाँ से स्क्रॉल करते जाना है नीचे, यहाँ पे आपको फोल्डर मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस। इसको जरा ओपन करें, सिंगल प्रेस करना है इस पे, और इसके सामने इस साइड पे कुछ ऑप्शन शो होंगे। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर देखें टर्न ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस नॉट कॉन्फ़िगर्ड पे सेलेक्ट है। तो इस पे मैं सिंगल प्रेस करता हूँ। अभी सिंगल प्रेस किया तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल आई है, जिसमें ये देखें यहाँ पे लिखा है इफ़ यू इनेबल दिस पॉलिसी सेटिंग माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस डज नॉट रन, और ये कुछ भी स्कैन नहीं करने वाला। तो आपने इसको क्या करना है, डबल प्रेस करें और नॉट कॉन्फ़िगर्ड पे होगा तो इनेबल करें, उसके बाद अप्लाई करें और ओके करें। ये तो होगी पहली सेटिंग इसकी, कट कर दें उसके बाद, और फिर दोबारा से सर्च सेटिंग में जाएं और यहाँ पे अब आके आपने लिखना है रजिस्ट्री एडिटर, REG लिखा, तो ये रहा रजिस्ट्री एडिटर। इसको आप राइट क्लिक प्रेस करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें। तो यहाँ से फिर आगे काफ़ी सारे फोल्डर ओपन होंगे, तो आपने ध्यान रखना है कि किस फोल्डर में मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पर फोल्डर मिलेगा H की लोकल मशीन का। इसको यहाँ से ड्रॉप डाउन करें या इस पर डबल प्रेस करें तो ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा। और इसमें फिर आगे आपको फोल्डर मिलेगा सॉफ्टवेयर के नेम से, इस पर प्रेस करें, डबल प्रेस किया, और सॉफ्टवेयर में नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पुलिसीज का। इसको डबल प्रेस करें, पुलिसीज में फिर आपको एक फोल्डर मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट का, इस पर प्रेस करें तो इसमें आपको फोल्डर मिलेगा विंडोज डिफेंडर का, इस पर आ जाएं। विंडो डिफेंडर में भी आगे एक मजीद फोल्डर है पुलिसी मैनेजर का, आपने वहां तक नहीं जाना, सिर्फ विंडो डिफेंडर पे रहना है। तो विंडो डिफेंडर में आपने क्या करना है, इस साइड पे आके एक नई फाइल क्रिएट करनी है। आपने राइट क्लिक को प्रेस करना है, न्यू, और उसके बाद DWORD 32 बिट वैल्यू, इस पे प्रेस करना है। इसका जो आपने नेम लिखना है वो लिखना है डिसेबल एंटी स्पाईवेयर।
ये आप ध्यान से देख लें, डिसेबल एंटी स्पाईवेयर। डिसेबल का डी बड़ा होगा, एंटी का ए बड़ा और स्पाईवेयर का एस बड़ा होगा और दरम्यान में कोई स्पेस वगैरह नहीं है। स्पेलिंग भी आप चेक कर लें, बिल्कुल सेम टू सेम लिखने हैं। अगर स्पेलिंग गलत करोगे या डी या ए कुछ भी बड़ा छोटा करोगे तो आपका काम नहीं होने वाला। ओके जी, उसके बाद इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 0 है, इसको 1 कर दें और उसके बाद ओके कर लें। तो बस इतना सा काम करना है आपने और उसके बाद कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। खत्म गया। तो इसकी बजाय अगर मैं विंडो 11 की बात करूं तो उसमें हमें जो है ना यहाँ पे मजीद एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ता था, लेकिन इसमें वो सीन नहीं है, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। और हाँ, अगर आप विंडो 11 के यूजर हैं और देखना चाहते हैं कि विंडो 11 में इसको कैसे परमानेंटली डिसेबल करना है, तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड कर दी है। इस वीडियो के एंड पे आपको एंड स्क्रीन पे वो मिल जाएगी। तो उसके बाद कंप्यूटर वो करते हैं रिस्टार्ट हम। जी फ्रेंड, तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के बाद आपने जाकर चेक करना है कि आपका काम हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली चले जाता हूँ वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। जी तो ये देख लें सर, योर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन इज मैनेज्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आपकी जो परेशानी या मुसीबत है वो दूर हो चुकी है। अब ये हमेशा के लिए बंद हो चुका है, अब कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ से सारे ऑप्शन जो है वो गायब हो चुके हैं। तो अगर अब आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हड़हरामी ना किया करें। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।